रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, जहां अमेरिकी पूंजीवाद के खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका है। अब डॉलर नहीं, अपनी मुद्रा। भारत की मुद्रा जमीन में धंस रही है। भारत से एक नॉन बायोलॉजिकल महामानव को वहां बुलाया गया है। अंबानी और अदानी का बिजनेस बढ़ाने में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसका 140 करोड़ भारतवासियों को पूरा यकीन है। रूस यूक्रेन की जंग में रूसी सेनाओं की जीत को कल बीबीसी ने मान ही लिया। कहा कि सत्ता के इशारे पर रूस की हार को लेकर झूठी खबरें चलाई गईं। अब तो यूक्रेनी सैनिक खुद ही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। चीन के बारे में भी विदेशी मीडिया पूंजीवादी सोच के साथ गलत खबरें चलाता रहा है। मिसाल के लिए वहां रियल एस्टेट में गिरावट का यह ग्राफ पेश है। चीन में 96% परिवारों के अपने घर हैं और उनमें से 80% घरों का कोई कर्ज नहीं है। शहरी परिवारों में 20% के पास एक से अधिक घर हैं। 70% मिलेनियल युवाओं के पास अपना घर है। जाहिर है, जब 96% के पास अपना घर हो तो मकानों की बिक्री घटेगी। अब भारत को देखें। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखने वाला महामानव 2021 तक सबको घर का सपना दिखाकर ठग चुका है। नौबत यह है कि भारत में लाखों नए मकान खाली पड़े हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे। लोगों पर टैक्स का इस कदर बोझ है कि कफन दफन को छोड़कर कहीं राहत नहीं है। भारत में पिछले साल पूंजीपति धन पशुओं ने देश को लूटकर 22 लाख करोड़ सिंगापुर, हांगकांग और कैरिबियाई देशों में भेजे हैं। इसी फर्जी महामानव ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उधर चीन की जीडीपी 5% की दर से बढ़ रही है। हमारे फर्जी महामानव ने जीडीपी के आंकड़ों को ही बदलकर जाली विकास का ताना बाना बुन रखा है। नतीजा नीचे इस वीडियो में दिखता है। इसमें बासमती धान की कटाई के बाद ये बच्ची अपने परिवार के साथ खेत में ठूंठ बीनते दिख रही है। 1 एकड़ में बीने गए ठूंठ 40 रुपए किलो बिकते हैं। पूरा दिन धूप में बैठे ठूंठ बीनकर ये परिवार 25 किलो अनाज हासिल करेगा। ये असली भारत है, जिसकी कहानियां आज कोई भी मीडिया नहीं छापता, क्योंकि ये सत्ता के खिलाफ जाएगा। इसी महामानव ने किसानों को दोगुनी आय का झांसा देकर ठगा है। आने वाले दिनों में पराली जलाने को लेकर किसान बदनाम होंगे, जुर्माना भी देंगे। लेकिन लाखों भूखे परिवारों को मनरेगा में पराली निकालने का काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गरीबों के लिए नौकरशाही में कोई दृष्टि ही नहीं है। यही भारत के ठग प्रधान देश होने का मूल कारण है। सत्ता शीर्ष पर एक ठग बैठा है।